थर्ड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द टर्म्स ऑफ द फ्लोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसका भी हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास देखो है तो ट्राइनोमियल टर्म, बट जैसे हमने इसको मोनोनोमियल टर्म्स का फाइंड आउट किया था ना, वैसे ही इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो अलग अलग टर्म्स हम अलग अलग लिख लेते हैं। लाइक पहले हमने लिखा 3p/q/r, देन -6, माइनस का साइन भी साथ में लोगे, p²q²r, देन 12 प्लस का साइन लेने की ज़रूरत नहीं है, pr। तीनों को करते हैं प्राइम फैक्टराइज अलग अलग, ठीक है। 3 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। जब भी माइनस का साइन होता है तो मैंने आपको क्या बताया, पहला फैक्टर -1 लेना है। 6 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 2 3 6, 2 इंटू 3 लिखा है इसको। इंटू में देखो अभी है p²q² देन r, तो p लिखोगे 2 टाइम्स, p इंटू पी, q² है तो q भी 2 टाइम्स लिखो, q इंटू क्यू, देन r सिंगल टाइम। अब हमें करना है 12 को प्राइम फैक्टराइज। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 2 इंटू 2 इंटू 3 होता है 12। प्राइम फैक्टराइज करके देख लीजिए, 12 को सबसे पहले 2 पे जाता है, वापस से 2 पे जाता है, लास्ट में ये 3 से जाता है। यहाँ पर रफ काम मैंने करके भी दिखा दिया, इसको कर देती हूँ मैं इरेज। देन उसके बाद p है और देन उसके बाद r है, तो इनटू में p लिख देते हैं और इनटू में r लिख देते हैं। अब हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईलाइट करते हैं जो फैक्टर हमारे पास तीनों ही टर्म्स के पास है। पहला फैक्टर देखो 3 है, 3 हमारे पास तीनों ही टर्म्स के पास है, तो 3 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। देन उसके बाद p देखेंगे, p भी तीनों टर्म्स के बाद पास है। देखो q थर्ड टर्म के पास q नहीं है, यहाँ पे देखो q नहीं है, तो q हमारा फैक्टर में एलिमिनेट हो चुका है। देन उसके बाद तीनों टर्म्स के पास r है, तो लास्ट फैक्टर हमारा r आता है, पीछे से r आता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 3 इंटू पी इंटू आर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3pr जो है हमारा आंसर आ जाता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, 18x³ तो पहले हम लिखते 18x³ सेकेंड टर्म है हमारे पास 54x² और नीचे लिखते हैं 54x² दोनों ही टर्म्स को करते हैं प्राइम फैक्टराइज। देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 हमारे पास होता है 18। आप यहाँ रफली प्राइम फैक्टराइज करके देख लीजिए, सबसे पहले 2 पे जाएगा, वापस से अब ये 3 पे जाएगा, अगेन 3 पे जाएगा। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया। x³ है तो क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई कराएंगे x से 3 टाइम्स। लास्ट में है y, तो y एज इट इज़ लिख दिया हम लोगों ने। ये रफ काम इरेज करते हैं, यहाँ पे साइड में ही हम 54 को भी प्राइम फैक्टराइज करा लेते हैं। 2 की टेबल से जाता है ये 27 पे, अभी ये 3 की टेबल से जाएगा 9 पे, वापस से 3 की टेबल से जाएगा और अगेन ये 3 की टेबल से जाएगा। 54 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आता है। देन है हमारे पास x², तो मतलब x को x से मल्टीप्लाई कराना है और इसके बाद है y², तो y को y से मल्टीप्लाई करा दिया। ये है जी रफ काम। वैसे तो साइड में नोटबुक में करोगे तो गलत भी नहीं है, बट इसको कर देते हैं इरेज। ये सारी चीज़ें आप लोग 7th में 6th में सीख के आ चुके हो। अब हमें निकालना क्या है, HCF। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स कॉमन फैक्टर दोनों ही टर्म्स के पास होना चाहिए वो फैक्टर। 2 2 दोनों टर्म्स के पास है 2 2 हमने ले लिया कॉमन। इनटू में देखो अब उसके बाद हाईलाइट कर रही हूँ मैं, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 1 टाइम 3 आ जाता है। अगेन देखो वापस से 3 है इसके पास, वापस से इसके पास भी 3 है, तो अगेन 3 एक टाइम और आ जाता है। अब आप लोग देखोगे इसके पास 3 तो रहता है, बट इसके पास अब नो मोर 3 है, तो इस इट मीन्स अब कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं आएगा। उसके बाद आप देखोगे वेरिएबल के रूप में x, इसके पास भी x है, तो इनटू में x लग गया,
उसके पास वापस से x है, इसके पास भी वापस से x है, तो इनटू में एक टाइम और हम लोगों ने x ले दिया। अब देखो सेकंड टर्म के पास x नहीं रहता, तो अभी हम y देखेंगे। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो y सिंगल है फर्स्ट टर्म के पास और सेकंड टर्म के पास भी y है, तो y वन टाइम ही हमारा नीचे आता है कॉमन फैक्टर के रूप में। अब मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 और x को x से मल्टीप्लाई कराया तो x स्क्वायर और y है सिंगल, 18x स्क्वायर y जो है हमारा क्या आ जाता है, HCF आ जाता है। ये सारा मैं इरेज कर देती हूँ, देन हम अपना सी पार्ट अटैम्प्ट करेंगे। चलो अभी हम अपना सी पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म है हमारे पास -15ab³, देन सेकेंड टर्म को हम नीचे लिखते हैं 45a² b²c²। HCF फाइंड आउट करेंगे ना, तो तीनों टर्म्स को हम अलग अलग लिख रहे थे। थर्ड टर्म है 25ac। चलो तीनों ही टर्म को अब करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। फर्स्ट टर्म आपको -50 नज़र आ रही है, तो मैंने नेगेटिव टर्म के लिए क्या बताया, पहला फैक्टर आपको -1 लेना है। अभी 15 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 3 की टेबल में 15 आता है 5 पे, 3 × 5 मैंने कर दिया। देन है हमारे पास a और b³, तो सिंगल टाइम इनटू में a लिखेंगे और b लिखेंगे 3 टाइम्स, क्योंकि है b³, इट मीन्स b की पावर है 3, तो मैंने इनटू में b लिख दिया 3 टाइम्स। ओके, अब सेकेंड टर्म पे आ जाते हैं। 45 को प्राइम फैक्टराइज कराते हैं, 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। अगर इस तरह से समझ में नहीं आता तो आप साइड में ही प्राइम फैक्टराइज करा के देख लो, लाइक दिस। यहाँ से आपके पास क्या आता है, 3 × 3 × 5। अब आपको नज़र आ रहा है कि a स्क्वायर है, तो a × a हो गया, b स्क्वायर है तो b × b, और c भी स्क्वायर है तो c × c हमने लिख दिया। अब तो थर्ड टर्म में है 25, 5 5 जो होता है 25, प्राइम फैक्टराइज हो गया 25 का, इनटू में a इनटू में c लिख दिया। ये रफ का मैं इरेज कर देती हूँ। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर देखो स्टार्ट करते हैं फाइंड आउट करना। -1 तो किसी के पास है नहीं, अभी हम 3 देखते हैं, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, बट थर्ड वाले टर्म के पास 3 नहीं है, तो 3 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं आ सकता। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर 5, इसके पास भी 5 है और इसके पास भी 5 है, तीनों ही टर्म्स के पास 5 है, तो 5 आता है कॉमन फैक्टर के रूप में हमारे पास। इनटू में देखो लास्ट वाली टर्म के पास ना बहुत कम ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। इसके पास 5 है, तो सेकंड वाले टर्म के पास क्या आपको एक और 5 नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, तो 5 को छोड़ देते हैं अभी। अब उसके बाद इसके पास a है, सेकेंड टर्म के पास भी a है और फर्स्ट टर्म के पास भी a है, तो इनटू में a लिखते हैं। देखो अब इसके पास लास्ट वाली टर्म के पास c है, सेकेंड टर्म के पास भी c है, बट फर्स्ट टर्म जो है हमारी c कंटेन नहीं करती, तो c हमारा HCF में नहीं जाएगा। हमारे HCF में क्या आएगा, सिर्फ 5a। दिस इज़ द HCF ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डी पार्ट में हमारे पास एक बाइनोमियल टर्म है, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं। 20m³ n², प्राइम फैक्टराइज करते हैं 20 को, 2 2 ज़ा 4 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20। यहाँ पे आप लोग प्राइम फैक्टराइज भी करके देख सकते हो, लाइक दिस। प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2 × 2 × 5, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, डन। देन है m³, तो m हम 3 टाइम्स इनटू में लिखेंगे। देन है n², n हम 2 टाइम्स लिखेंगे। सेकेंड टर्म हमारे पास है मोनोनोमियल की, सॉरी बाइनोमियल की, 45m⁻n³। 45 को प्राइम फैक्टराइज हमने सी पार्ट में भी किया था, 3 3 ज़ा 9, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45। m 1 टाइम है और n है 3 टाइम्स, तो n को लिखते हैं इनटू में 3 टाइम्स।
चलो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है डन। अभी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। कॉमन फैक्टर देखते हैं। देखो फर्स्ट टर्म के पास 2 है, सेकंड टर्म के पास तो 2 है ही नहीं, तो 2 हमारा कॉमन फैक्टर के रूप में नहीं आ सकता, 2 कैंसिल हो गया। 5 है इसके पास भी 5 है, तो HCF में हम पहले तो फैक्टर के रूप में 5 लिख देते हैं, देन मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। देखो m इस टर्म के पास भी m है, इस टर्म के पास भी m है, तो इनटू में हमारे पास m आ रहा है। सेकंड वाले टर्म के पास अभी आप देख रहे हो कि m और तो है नहीं, तो ज़्यादा m आगे आ नहीं सकते। देखो अब n देखते हैं, इसके पास n है, इसके पास n है, इसके पास दोनों टर्म्स के पास 2n है, तो 2 टाइम्स हम n निकाल लेते हैं। अब और कोई कॉमन फैक्टर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, लास्ट में क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करा देते हैं। 5mn², दिस इज़ द HCF ऑफ डी पार्ट। अच्छा, इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक कराऊंगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।